हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है, आज उसका तीसरा पार्ट आपके सामने दिया हुआ है। उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी लिपि में करनाल स्क्रिप्शन लिखे हुआ है, यानी कि करनाल अभिलेख की बात हो रही है, वो किस लिपि में लिखा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए किस लिपि में लिखा हुआ है। तो वो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है, ये याद रख लेना है। खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख है कौन सा भाई? करनाल अभिलेख। ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। टोपरा कोई लिपि नहीं होती, हालांकि क्या होता है, एक अभिलेख होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। टोपरा की कोई भी लिपि नाम नहीं होती है, क्या है? एक अभिलेख का नाम है, ये याद रखना भाई। उसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। अशोक का टोपरा स्तंभ कहां पर पाया गया है? तो याद रखना, पहला ऑप्शन आपके सामने चंडीगढ़, हिसार, अमृतसर और अंबाला है। तो याद रखना, टोपरा अभिलेख हरियाणा में कहां से प्राप्त हुआ है? तो अंबाला से प्राप्त हुआ है। यदि आपको अंबाला ऑप्शन में नहीं मिलता है तो यहां पर यमुनानगर में मिल सकता है, तो याद रहे। लेकिन वर्तमान में यमुनानगर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अंबाला अपना राइट हो जाएगा भाई। यदि यहाँ पर यमुनानगर ऑप्शन में होता तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? यमुनानगर हो जाता भाई। ठीक है, याद रहेगा सभी को। टोपरा अभिलेख है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? हमारा अंबाला में स्थित हो जाएगा। ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। भारत में वैश्य समुदाय के उद्गम के संदर्भ में का बड़ा महत्व है। कहां से? सबसे बड़ा कहां से हो जाएगा भाई? अग्रोहा। अग्रोहा कहां से भाई? हिसार से। वैश्य समाज का उत्पत्ति का सबसे बड़ा कहां पर स्थान माना गया है? तो अग्रोहा, और अग्रोहा पड़ता है भाई हिसार डिस्ट्रिक्ट में भाई। याद रहे, अग्रोहा कहां पड़ता है भाई? हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर हमें किसके संदर्भ में? वैश्य समुदाय के उद्गम का यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपके सामने। विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी थी? तो याद रखिए भाई, साक्षी मलिक। कौन बनी थी भाई? साक्षी मलिक बनी थी। ये मोखरा गांव कहाँ की है भाई? मोखरा गांव रोहतक की रहने वाली है। कौन भाई? साक्षी मलिक। ध्यान रखना भाई। कविता दलाल से क्या क्वेश्चन बनेगा। ये हरियाणा की पहली WWE भाई, क्या भाई? WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में जाने वाली पहली महिला कौन है भाई? कविता दलाल है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। कविता दलाल से क्या क्वेश्चन आएगा? WWE में जाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? तो कौन आ जाएगा भाई? कविता दलाल आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हार्ड लेडी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। किसको भाई? कविता दलाल को। और कविता दलाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है भाई? तो जींद जिले से है। हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि जींद जिले से बिलोंग करते हैं कौन भाई? कविता दलाल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने। हरियाणा में पहली बार किस जिले में पिंक कैफे खोला गया था? तो याद रखना, पिंक कैफे हरियाणा के रोहतक जिले में खोला गया था। कहां पर भाई? रोहतक जिले में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर पिंक कैफे के बारे में पूछा है तो आ जाएगा रोहतक। यदि आपसे पूछ लिया जाता कि हरियाणा में पहला पिंक यानी कि गुलाबी पुलिस थाना की बात आती तो कहां पर आ जाता? पंचकुला में होता भाई। वो कहां पर आता भाई? पंचकुला में। यदि पुलिस थाना गुलाबी महिला पुलिस थाने की बात होती तो कहां पर आता भाई? पंचकुला में आता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? कैफे पूछा गया, जो कि कहां पर है भाई? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पिंक संबंधित हरियाणा में जो भी योजनाएं मोस्टली हैं, सभी की सभी लगभग महिलाओं से संबंधित है। तो ये भी, इसका भी संबंध किससे है भाई? महिलाओं से है। और इसकी शुरुआत कहां से गई भाई? रोहतक से की गई थी। ध्यान रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में 22 एकड़ में राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? तो ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय स्मारक कहां पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना भाई, अंबाला में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है। और वो भी कितने एकड़ में? तो वो भी 22 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है भाई। 22 एकड़ में राष्ट्रीय स्मारक हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है? तो अंबाला में बनाया जा रहा है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, कहां पर भाई? अंबाला में। और कितने एकड़ में भाई? 22 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस गांव के रोहित गिल राफेल विमान उड़ाएंगे भाई? यहां पर आपको पता होगा, भारत में पहली बार 5 राफेल आए थे और वो कहां पर उतारे गए थे? अंबाला में उतारे गए थे। तो उसमें क्वेश्चन क्या दिया है
कि रोहित गिल पहली बार राफेल उड़ाएंगे, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और कहां से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखना, कहां से भाई, कुराड़ गांव से। कहां से भाई, कुराड़ गांव से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना, कुराड़ गांव से बिलोंग करते हैं। कुराड़ पड़ता है भाई कैथल कलायत के पास पड़ता है, कैथल जिले में इसका जन्म स्थान है किसका भाई, रोहित गिल का। और ये पहली बार राफेल उड़ाएंगे। और राफेल हरियाणा में बात करूं तो कहां पर सबसे पहले उतारे गए थे तो अंबाला एयरबेस में उतारे गए थे, ध्यान रखना। कहां से बिलोंग करता भाई, कुराड़। और कुराड़ कहां पड़ता भाई, कैथल में। कहां पर भाई, कैथल में पड़ता ही, ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है राफेल से संबंधित, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था राफेल, आपको पता है। राफेल इंडिया में लाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा था, चर्चा में रहा था, ये मामला बहुत राजनीतिक गरमाई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है राजनीतिक लिहाज से। तो अपने को तो बस इतना याद रखना हरियाणा जीके में कि जो विमान उड़ाया था रोहित गिल ने राफेल, उसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है तो कैथल जिले से है। और गांव पूछे तो कुराड़ गांव से इसका संबंध है भाई। नेक्स्ट भाई, हरियाणा के सभी जिलों में अगले एक वर्ष पर कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा। तो याद रखिए भैया, अगले एक साल हरियाणा सरकार ने क्या कहा है कि हमें अगले एक साल के बाद एक ऐसा महोत्सव मनाएंगे जो प्रत्येक घर में मनाया जाएगा। तो याद रखना कौन सा मनाया जाएगा, जल घर घर भाई, जल घर घर एक महोत्सव मनाया जाएगा। यानी कि आपने पता होगा हरियाणा सरकार ने कहा कि हम प्रत्येक घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये महोत्सव मनाया जाएगा, जल घर घर एक महोत्सव मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किस जिला नागरिक अस्पताल को राज्य भर के जिला नागरिक अस्पतालों में पहला स्थान मिला है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता, आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा। ये देखिए, किस जिला नागरिक अस्पताल को राज्य भर के जिला नागरिक अस्पतालों में पहला स्थान मिला है। पहला ऑप्शन आपके सामने है जींद का, दूसरा करनाल का, तीसरा हिसार का और चौथा है पलवल का। तो पहला स्थान किसे मिला है तो ध्यान रखना भाई, करनाल को मिला है। कौन किसे मिला भाई, करनाल को। किसे मिला है भाई, पहला स्थान करनाल जिले को मिला है। नागरिक अस्पतालों में प्रथम स्थान कौन सा है भाई, करनाल वाले का। एक क्वेश्चन यहां से आपको याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हरियाणा का पहला ग्रीन सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हरियाणा का पहला ग्रीन सीएचसी सेंटर कहां पर बनाया गया है भाई। तो याद रखना मुडलाना, कहां पर भाई, मुडलाना। और मुडलाना पड़ता है भाई सोनीपत में। याद रखना हरियाणा का पहला ग्रीन सीएचसी सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है तो याद रखना वो क्या गया, मुडलाना में, जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, जिसके कारण उसको ग्रीन सीएचसी सेंटर बोला जाता है भाई। लेकिन अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका करनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या हुआ है। पीएम मोदी के गिफ्ट ऑक्शन में नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो की कितने रुपए की नीलामी हुई थी। यहां पर पूछा है जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का आप जानते हो पानीपत से बिलोंग करता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नीरज चोपड़ा से। विश्व चैंपियन है जेवलिन थ्रो में वर्तमान में। उसका जो जेवलिन थ्रो की नीलामी हुई थी उसकी कीमत कितनी लगी तो ध्यान रखना 1.5 करोड़ रुपए इसकी नीलामी लगी थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा में कहां से है तो याद रखना नीरज चोपड़ा का संबंध है वो हरियाणा में कहां से भाई, पानीपत से बिलोंग करता है। कहां से भाई, पानीपत से बिलोंग करता है। कौन भाई, नीरज चोपड़ा। ये जेवलिन थ्रो के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। आज इन्होंने जेवलिन थ्रो में अपने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया हुआ है। ध्यान रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है नीरज चोपड़ा से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में शमशान घाट और कब्रिस्तानों का विकास करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है तो कौन सी योजना शुरू की गई है तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन है शिवधाम
शमशान, तो दूसरा ऑप्शन शमशान विकास योजना, तीसरा है कब्रिस्तान विकास योजना और चौथा है मोक्ष धाम विकास योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोक्ष धाम विकास योजना भाई। कौन सा भाई? मोक्ष धाम विकास योजना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। कितने हरियाणवी पर्वतारोहण कोर्स में टॉप 10 में रहे भाई? यहां पर पूछा है कितने पर्वतारोही, उनका एक कोर्स होता है पर्वतारोहण कोर्स होता है, उसके टॉप 10 में पूरे भारत लेवल पर ये कोर्स होता है, उसके टॉप 10 में हरियाणा के कितने लोग शामिल हुए थे? तो ध्यान रखना हरियाणा के 2 लोग शामिल हुए थे। कितने भाई? हरियाणा के 2 लोग शामिल हुए थे। कितने भाई? 2 लोग भाई। कितने भाई? 2 लोग शामिल हुए थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कितने लोग भाई? 2 लोगों को टॉप 10 में शामिल किया गया था पर्वतारोहण में। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो आपको बताना है कि हरियाणा में 3 देशों की तरफ से पर्वत माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस आरण्यक में अंबाला जिले का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रहे किस में भाई? तैतृक आरण्यक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भाई तैतृक आरण्यक में हमें इसकी जानकारी मिलती है, इसमें भी हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन अपने का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? तैतृक आरण्यक में अंबाला जिले की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि दोनों ही जो उल्लेख है वो हरियाणा से संबंधित है, दोनों में ही हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है केवल अंबाला के बारे में, तो क्या जाएगा? तैतृक आरण्यक के बारे में हमें अंबाला के जिले की जानकारी मिलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के निम्न में से किस जिले से रंग महल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए भाई? यहां पर पूछा है रंग महल संस्कृति के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना रंग महल संस्कृति के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए? तो कुरुक्षेत्र से हमें रंग महल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सुपर एंड डुपर क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट क्या है भाई? दक्षिण एशिया में लहसुन का प्राचीनतम प्रमाण हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल पर मिलता है? तो ध्यान रहे भाई कहां पर मिलता है? तो याद रखे भाई फरमाना। कहां पर मिलता है भाई? फरमाना। फरमाना में भी मिलता है। और यदि मैं बात करूं बालू में, हालांकि सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिलते हैं वो फरमाना से हमें लहसुन के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। लहसुन की कली यहां से प्राप्त हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को पूर्वी डोमिनियन के नाम से जाना जाता है? तो याद रहे पूरी डोमिनियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा राखी गढ़ी भाई। किसे का जाना जाता है? राखी गढ़ी भाई। किसे जाना जाता है? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी हरियाणा में कहां पर पड़ता है? तो कहां पर पड़ेगा भाई? हिसार में। कहां पर भाई? हिसार जिले में राखी गढ़ी पड़ता है भाई, ये ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। राखी गढ़ी के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा माना गया है भाई? तो ध्यान रहे कौन सा भाई? कुणाल है। कौन सा भाई? कुणाल को दूसरा सबसे बड़ा माना गया है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना गया भाई? कुणाल को माना गया भाई। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थान कैथल माना जाता भाई? तो किस पुराण के अनुसार माना जाता है? वायु पुराण में एक बात लिखी गई है कि भाई कैथल में हनुमान जी का जन्म हुआ था। आपको पता होगा हरियाणा में कैथल जिले को हरियाणा में हनुमान की जन्मस्थली बोला जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैश्य मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? तो कहां का भाई? स्थानेश्वर का। कहां का भाई? स्थानेश्वर का निवासी माना गया है। याद रखना किसे माना गया भाई? स्थानेश्वर कहां पड़ता भाई? कुरुक्षेत्र में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो याद रहे हरियाणा में जन्मेजय का संबंध किससे भाई?
सफीदों से। कहां से भाई? सफीदो। सफीदो कहां पड़ता है भाई? जींद से। राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा में कहां से माना गया है? तो सफीदो जींद से इसका संबंध माना गया। यदि जिले के आधार पर पूछेगा तो जींद, शहर के या नगर के हिसाब से पूछे जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई? सफीदो आ जाएगा। यहां पर आपको पता होगा कौन सा यज्ञ करवाया था? सर्प दमन यज्ञ भी करवाया था, ये याद रखना। यहां पर कौन सा यज्ञ करवाया था? तो सर्प दमन यज्ञ करवाया था भाई, सर्प दमन यज्ञ भाई। सर्प दमन यज्ञ का आयोजन हरियाणा में कहां पर हुआ था? तो सफीदो जींद में ही हुआ था, ये भी ध्यान आपको रख लेना है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। महाभारत के साथ हरियाणा का ऐतिहासिक संबंध है। इस महाकाव्य के अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। इनके नाम अब सोनीपत, दिल्ली, बागवत, तिलपत है। यानी कि 4 नाम आपके सामने दिए हुए हैं, तो 5वां नाम आपको बताना है। तो ध्यान रहे 5वां नाम कौन सा हो जाएगा हमारा? पानीपत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? पानीपत। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 गांव मांगे थे, जिनमें से 4 आपके सामने नाम दिए हुए हैं, 5वां नाम आपको बताना है। तो 5वां कौन सा हो जाएगा भाई? पानीपत हो जाएगा। पानीपत। इसमें से 5 में से 3 तो क्या है हमारे? हरियाणा से है भाई। क्या हमें 3 अपने हरियाणा से हैं? कौन कौन सा? पानीपत हो गया, दूसरा भाई कौन सा है भाई? सोनीपत हो गया, और तीसरा क्या है? तिलपत। तिलपत पड़ता है कहां पर भाई? फरीदाबाद में। तिलपत कहां पड़ता है? फरीदाबाद में। तो हरियाणा से 5 गांव में 3 हरियाणा से संबंधित है, सोनीपत, पानीपत और तिलपत। तिलपत पड़ता है भाई फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बड़ा है भाई? हरियाणा का 21वां नंबर का जिला कौन सा है? तो आपको ध्यान है वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले हैं भाई? वर्तमान की बात करूं तो भाई कुल कितने हैं भाई? 22 जिले हैं भाई। कुल कितने हैं भाई? 22 जिले हैं। लेकिन यहां पर पूछा है कौन सा? 21वां। तो 22वां जिला हमारा कौन सा बना है? दादरी जिला बना है। तो दादरी जिले से पहले कौन सा जिला बना था? तो याद रहे कौन सा बना था भाई? पलवल जिला बना था। कब बना था भाई? 2008 में। कब बना था भाई? 2008 में। हरियाणा का 21वां जिला पलवल 2008 में, जबकि 22वां जिला 2016 में बना था। कौन सा भाई सर? की दादरी बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पंचकुला की मैं बात करूं तो 1995 में बना था। रेवाड़ी की मैं बात करूं तो कब बना था? 1989 में बना था, 89 में। और हिसार जिले की बात करूं तो ये जब हरियाणा बना था उसी समय 1966 में बन गया था। ध्यान रहे सबसे लास्ट में दादरी। दादरी से पहले कौन सा बना? पलवल 2008 में, पंचकुला 1995 में, रेवाड़ी 1989 में, और हिसार जिला कब बना था? 1966 में। और हिसार जिला आपको पता है जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था। कौन सा भाई? हिसार भाई। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। योद्धे वंश की स्थापना योद्धे ने की थी, जिसका उल्लेख द्रोण पर्व में मिलता है। तो आपको पता होगा द्रोण पर्व कहां पर है भाई? महाभारत में। महाभारत में द्रोण पर्व है, आपको सभी को पता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। योद्धे वंश की स्थापना योद्धों ने की थी, इसका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? तो महाभारत से। महाभारत के द्रोण पर्व से हमें इस बात की जानकारी मिलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। हमारे मनोहर लाल खट्टर सीएम, बंडारू दत्तात्रेय जो वर्तमान में राज्यपाल जी हैं, अनिल विज जो हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में कंवरपाल गुर्जर है, उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं। ध्यान रहे भाई। तो इसका विमोचन किसने किया था? तो किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो वर्तमान में हमारे हरियाणा के क्या है? सीएम है भाई। मनोहर लाल खट्टर ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। ध्यान रहे भाई। देखिए बस भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपको पर डे इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। 25, कभी 26, कभी 24 पर डे की हमारी सीरीज रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें। थैंक यू क्लास।